अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उनीब वसीम रिमार्क्स। मैं हूं उनीब वसीम। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस पाकिस्तान की तारीख के चंद सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में से एक शुमार किया जाता है। उसकी वजह ये कि ये जो वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया पिछले साल जुलाई के महीने में, ये एक सफाकियत और बर्बरियत से भरा ऐसा वाक़या है जो कि ना सिर्फ आपके पूरे समाज की अक्कासी करता है, बल्कि ये भी बताता है कि हम अपनी रिवायात से कितना दूर हैं, और अदम बर्दाश्त की एक कैफ़ियत पे जो कि आपको हर तरफ फैली नज़र आती है, उसमें हर गुज़रते दिन के साथ कितनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल एक ऐसा वाक़या है जिसने इस पूरे समाज पे एक गहरी छाप छोड़ी है। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि 20 जुलाई 2021 को पाकिस्तानी नژाद अमरीकी शहरी ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम नामी लड़की को इस्लामाबाद के इलाके F74 में उसके घर में इस बात पे कत्ल कर दिया कि उस लड़की ने इस लड़के से शादी करने से इनकार किया। सफाकियत और बर्बरियत की इंतहा ये कि इस लड़के ने, जिसका नाम ज़ाहिर जाफ़र है, इसने ना सिर्फ उस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि ज़्यादती और उसके बाद उसके सर को उसके तन से जुदा भी कर दिया। ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ तो चंद ही घंटों में इसने पूरी बिसात को अपनी लपेट में ले लिया। सफाकियत और बर्बरियत से भरा ये वाक़या जब अदालत पहुंचा तो इस पे कार्रवाई होती रही, और 24 फरवरी 2022 को बिल आखिर इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत से नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जारी हुआ, जिसने ज़ाहिर जाफ़र को कत्ल की गर्ज से अगवा, हब्से बेजा और ज़नाबिल जबर के चार्जेस पे ना सिर्फ जुर्माना किया, बल्कि कैद भी की, और दिफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म भी सुनाया। ये एक बड़ा फ़ैसला है जिसने ज़ाहिर जाफ़र और इस मखबूतुल हवास शख्स जैसे तमाम लोगों के लिए एक रेड लाइन लगाई है, एक रेड लाइन खींची है कि इसे क्रॉस करने वाला हर शख्स कानून के कटहरे में खड़ा होगा और कानून को अपने सामने पाएगा। ये एक बड़ा फ़ैसला है जिसकी तारीफ़ आपको तमाम ही अफराद करते नज़र आ रहे हैं, और होनी भी चाहिए। मगर इस पूरे वाक़ये ने, अगर आप लार्जर कैनवस में इस पूरे वाक़ये को जानने की कोशिश करें और इसे परखने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसे सवालात ये हमारे पूरे समाज के लिए, हमारी पूरी बिसात के लिए छोड़े जा रहा है कि जिन पे आज नहीं तो कल हमें सोचना है। ये कुछ सवालात हैं जो कि वाक़या छोड़े जा रहा है, जिनमें से पहला सवाल ये है, क्या हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में औरत अपने फ़ैसले करने में आज़ाद है? अहम तरीन फ़ैसला जिस तरह की शादी है, क्या हमारे अतराफ़ में हमारी औरत इस तरह के फ़ैसले करने पे आज़ाद है? दूसरा सवाल इसी कड़ी से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि अगर कोई औरत चाहे कि वो किसी शख्स के साथ ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहती और वो उससे इनकार करे, तो क्या समाज उसको जगह देगा? क्या माशरे में उसकी इस बात की वक़्त होगी? क्या उसके इस इख्तिलाफ़ को जगह दी जाएगी? और फिर एक कदम आगे बढ़ के अगर देखा जाए तो क्या वो मर्द हज़रात जिन्हें इसी कैफ़ियत से गुज़रना पड़ता है, अगर कोई औरत उनके साथ ज़िंदगी बसर करने से इनकार करती है, तो क्या हमारे मर्द हज़रात में इतनी जाज़बियत है कि वो इस इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त कर सकें, इस इनकार को बर्दाश्त कर सकें? फिर एक इसी तरह का सवाल यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, और वो इस तरह का है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़ाहिर जाफ़र जैसे मखबूतुल हवास और हवास बाख्ता शख्सियात हमारे माशरे में एक बड़े पैमाने पे पाई जाती हैं, और ये भी कि इनकी ज़हनी हालत पे कमेंट ना ही किया जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या हमारे समाज की भी कलेक्टिवली ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि ऐसी शख्सियात को हम इन वाक़यात से पहले आइडेंटिफ़ाई कर लें, इनकी तशख़ीस कर लें कि ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं,
تاکہ کل اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے. اور اگر ایسی شخصیات ہمارے سماج میں موجود ہیں اور بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ موجود ہیں، تو کیا یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے کوئی میکینزمز ہیں، ایسا کوئی پیرافرنیلیا ہے جس کے تحت ہم ایسے سائیکوپیتھس کا، ایسے حواس باختہ لوگوں کا علاج کر سکیں، کچھ ان کی زندگی میں بہتری لا سکیں. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ واقعہ اپنے آپ میں چھوڑے جا رہا ہے بالخصوص. اور اگر بالعموم اس واقعے سے جڑے کچھ سوالات کا ذکر کر لیا جائے، اس بات سے قطع نظر کہ یہ ایک مرد اور عورت کے بیچ کا معاملہ ہے، اگر انسان اور انسان کے ہی معاملے تک اسے محدود رکھا جائے اور پھر پرکھا جائے، تو کیا اس سوال کا جواب ہم تلاش سکتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ و سال میں ہم انسانوں کے بیچ باہمی نفرت بہت بری طرح سے بڑھی ہے؟ کیا اس سوال کا جواب ہم تلاش سکتے ہیں کہ یہ نفرتیں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ نفرت کا بازار اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو عدم برداشت کی ایک فضا ہے کہ ہم کسی سامنے والے کو برداشت نہیں کرتے، اس کے اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن عدم برداشت کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے جو کہ پوری قوم کو ہی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. تو جہاں نفرتوں کا ایک بازار گرم ہے، وہیں عدم برداشت بھی ایک بڑے پیمانے پہ آپ کو سماج میں پھیلی نظر آتی ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ پورا واقعہ اپنے آپ میں چھوڑے جا رہا ہے، اور جلد یا بدیر ہمیں ان کے جواب تلاش کرنے ہیں، کیونکہ انہی جوابوں میں، انہی سوالات کے جوابوں میں وہ توجیہ چھپی ہے، وہ وجہ چھپی ہے کہ جس کے تحت نور مقدم جیسا ایک خوبصورت پھول ایک حواس باختہ شخص کے پاؤں تلے کچلا جا چکا ہے.